Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And as you know, I am Shanvi, and today we will talk about middle class family and JEE प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो कि आप घर से कर रहे हो. एंड ऑल ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज आर मिडिल क्लास फैमिलीज. सो देयर इज़ अ थिंग यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं वो स्पेशली द पेरेंट्स वो बोलेंगे पहले ये काम कर लो फिर ये पढ़ना. नहीं, पहले काम करवा लेंगे. पहले बोलेंगे कि ये अब आप पढ़ने जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई पर से भी उठा देंगे. कभी कभी अगर आप पढ़ रहे हो तो उस पर से भी उठा देंगे और काम करवा लेंगे. बोलेंगे ये कर दो वो कर दो, फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है अब जाके पढ़ो. आई डोंट नो वाई, लेकिन इट्स इरिटेटिंग. एंड उसके बाद पढ़ने का मन भी नहीं करता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर आप बैठे हो और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि क्या पढ़े, इसके बाद अब जाके पढ़ लेते. टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया. तुरंत ये बड़ी दीदी, बड़े भैया या फिर मम्मी या फिर किसी किसी के पापा, मेरे पापा तो उतना नहीं ठोकते हैं, लेकिन किसी किसी के पापा और यही सिबलिंग्स तुरंत आके बोलेंगे जाओ पढ़ो, डांटना स्टार्ट. और उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता है. आई डोंट नो वाई, बट क्या ये आपके साथ भी है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना. और मेरे साथ ये है, मैं आई एम प्योर मिडिल क्लास. मेरे पास बहुत सारे नहीं, फिर भी कुछ कॉपीज़ हैं जिनके पेज बहुत अच्छे हैं. और जब भी मुझे रफ़ कॉपीज़ की नीड होती है तो मैं उनमें नहीं लिखती हूँ. मैं नई कॉपी लाऊंगी जो कि रफ़ पेज का, ख़राब पेज का. बट आई कांट राइट रफ़ थिंग्स इन बैड राइटिंग. ऑफ कोर्स आई कांट यूज़ दोज कॉपीज़. क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता है कि अच्छी कॉपी है, इसको बर्बाद कैसे करें. मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, वही कॉन्फिडेंस का कमी. और उस कॉपी को मैं 3 साल से रखी हुई हूँ, कुड यू बिलीव. बट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल यूज़. अब कॉपी सब खाली करना है भाई. मम्मी बोलेगी इतना पैसा बर्बाद कर दी, जब देखेगी तो ऑफकोर्स बोलेगी कब से रखी हुई है, पैसा बर्बाद करती है खाली. दीज आर द प्योर मिडिल क्लास फैमिली थिंग्स. आपके साथ भी कुछ ऐसा होता हो तो प्लीज़ बताना. और बैक साइड ऑफ द कॉपी मैंने अब पीछे कहानी लिखना शुरू किया. मैंने तो बहुत सारे सुने हैं कि कहानी क्या है. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में देखा है और यूट्यूब पे भी, और सुना है कि ये बैक ऑफ द कॉपी एक पेज होती है जिस पे कहानी लिखते थे वो. बट मैं नहीं लिखती. ऑफकोर्स कैलकुलेशन मेरी कहानी उतना है नहीं. कुछ मैंने एक कॉपी लिया था अपने सीनियर से. नहीं, कॉपी बुक्स नहीं लेते हैं, सेकेंड हैंड बुक्स. मैंने अपने सीनियर से लिया था 10th क्लास में. उसमें भाई साहब कितना चीज़ लिखी हुई थी. और मैंने अपने जब दीदी को पढ़ाया, मेरी दीदी और मैं आर फ्रॉम सेम स्कूल. तो मैंने अपनी दीदी को जब पढ़ाया तो वो बोली ये टीचर के बारे में लिखी हुई है, इस टीचर के बारे में ये लिखी हुई है. एंड इट वॉज काइंडा लव लेटर. आप लोगों को कभी लव लेटर मिला है? I never get one and I don't want to get one. Okay. तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि अभी इतना परेशान थी कल और जे के लिए कॉलेज नहीं मिल रहा है, इतना नाच तो नहीं, मतलब आई एम रिलैक्स क्योंकि नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CUET एंड BCE बिहार कंबाइंड विच इज़ वेरी हार्ड. अब प्रिपरेशन के टाइम में उतना सोच के प्रिपरेशन करेंगे तो कैसे काम चलेगा. प्रिपरेशन के टाइम तो उसे प्रिपेयर करना चाहिए. रिज़ल्ट के बारे में सोचने लगेंगे तो गया मेरा प्रिपरेशन. और मेरे घर में जस्ट आफ्टर 3 days और 4 days 2 लोग आने वाले हैं जिनके साथ मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ. समटाइम्स दे आर इरिटेटिंग बट
I enjoyed with them a lot and they are fun guys, fun people. मैं कौन है एक बताए तो, सिस्टर है मेरी, वो जस्ट यंगर सिस्टर, बहुत छोटी है हमसे लेकिन बहुत दिमाग है, गुजरात में रहती है, अभी आ रही है, कल भी छुट्टी हो रही है उसकी। तो वो लोग जा रहे हैं वैशाली, मैं वैशाली बिहार में के आसपास में ही डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। वैसे कोई चला तो थोड़ी ना आएगा मैं मुजफ्फरपुर में से हूँ, मैं मुजफ्फरपुर में रहती हूँ और वैशाली मुजफ्फरपुर से कुछ शायद आवर्स भी नहीं है, मे बी आवर्स होंगे, मैं कभी नहीं गई। सोचो मुजफ्फरपुर के बगल में है और मैं कभी नहीं गई। बिहार के मोस्ट ऑफ द पीपल जो है सिटीजन्स ऑफ बिहार, उन्होंने खुद बिहार नहीं देखा है, दिस इज़ ट्रू। और बिहार में क्या क्या है, अभी तो बहुत चीज़ डेवलप हुई हैं, बिहारियों को पता ही नहीं है उनके पास क्या है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ मी एंड माई फैमिली। मुजफ्फरपुर के बाहर कभी गए ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पटना, जो कि स्कूल लेके गया था। ये है इंडियन कल्चर में कि ट्रिप वगैरह तो इज़ लाइक वेस्ट ऑफ मनी, और वेस्ट ऑफ मनी माना जाएगा क्योंकि सब मिडिल क्लास है, तो रिच थोड़ी ना है। जो रिच रहता है उसको ना पैसा ज़्यादा आता है, तब वो सोचते हैं कि ये कहीं घूम लिया जाए। अब जो गरीब है, मिडिल क्लास है, उसका तो पैसा इसी में ख़त्म हो जाएगा, पैसा बचेगा ही नहीं, सोचेगा। वो तो सोचता है कि ये काम करने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, वगैरह वगैरह। सो द थिंग इज़, वो लोग जा रहे हैं वैशाली घूमने और वो मुझे लेकिन नहीं जाएंगे। हम बोले, मेरी दीदी बोली कि तुम नहीं जाएगी। तो हम बोले क्या होगा, मम्मी ले जाएगी हमको। तो हम इतना समझाए हमको, बाद में हमको समझ में आया कि वो बोल रही है कि तुमको नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा एग्ज़ाम है। तो वन देन आई ऑल्सो डिसाइडेड कि नहीं जाना चाहिए, कहीं कॉलेज नहीं मिल रहा, पागल के साथ बैठे हुए हैं, इधर से गाली सुन रहे हैं, उधर से गाली मतलब डांट सुन रहे हैं, इधर से इरिटेट हो के आ रहे, इधर से इरिटेट हो के आ रहे। इतना सारा चीज़ मैंने सोचा था, इतनी सारी हॉबीज़ मैं कंप्लीट करूँगी, सिंगिंग सीखूँगी, ड्राइंग सीखूँगी, ऑल आर जस्ट गॉन। वन थिंग, मेरी दीदी लाई मेरे लिए पटना से। मुझे पहले ये नहीं अच्छा लगा था, बट दिस इज़ गुड, इससे बाल नहीं फंसता है और दर्द भी नहीं करता है बाल। लेकिन इसके पीछे उसका दिमाग है, इसके पीछे उसका ये दिमाग है कि ये यूज्ड है, वो कुछ भी यूज़ करती है तो आके पटना में कुछ भी कर देगी, तो यहाँ आके बोलेगी सानू तो ले लाए हैं। बट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन पता चलता है कि ये यूज्ड है और वो लाई थी, और बाद में मुझे समझ में आता है कि ये इसलिए बोल रही है कि तुम्हारा है, कि ताकि इसकी मम्मी डांटे ना, मम्मी इसको वहाँ से शॉपिंग करके चली आती है, यहाँ आके हमको दे देगी, लेकिन हम लेते नहीं हैं, बोल देते हैं जान दो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो यूज्ड होता है, मेरे लिए कुछ लाते तब ना लेते हैं। और ये वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो मम्मी से डांट ना सुन सके। तो अपडेट लाइफ का भी ये है कि अभी उतना टेंशन ले नहीं रहे, टेंशन लेना चाहिए लेकिन टेंशन ले रहा है क्योंकि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई करना ज़रूरी है। एंड ये वीडियोस बनाना मुझे अब अच्छा लग रहा है, आई विल डू इट डेली, विल गिव माई लाइफ अपडेट्स, क्या प्रोग्रेस हुआ, कहाँ जा रही हूँ, इससे मैं आई थिंक आई वुड बी कंसिस्टेंट, विच इज़ ट्रू। ओके, बाय, सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस। आई कैन वीडियो देखो चाहे नहीं देखो, पीछे वाला देख लो, प्लीज वाला अच्छे है, जेई के जो ट्रिक्स है मैं अच्छे देती हूँ, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, नंबर बढ़ाने के लिए कर दो, एंड लाइक कर दो, एंड कमेंट इफ़ यू रिलेट विद दिस ऑल थिंग्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक। सारे टेंशन को भूल भाल के आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। बाय, सी यू।